लोकपाल का मसौदा संसद में पेश किया है वो मजबूर लोकपाल का है, मजबूत लोकपाल का नहीं है, और हम मजबूत लोकपाल के पक्षधर हैं। अफसोस की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को करती है और कहती है तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेतृत्व वाली सरकार के लोग बहुत ही बेशर्मी के साथ कहते हैं कि ये सारा के सारा आंदोलन बीजेपी स्पॉन्सर्ड है। तो मुझे तो इस बात की खुशी है, हम इस बात को स्वीकार करने में अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस इस बात को स्वीकार कर लिया है कि जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन है वो भारतीय जनता पार्टी का है और जितना भ्रष्टाचार और घोटाला है वो कांग्रेस पार्टी का। यानी कांग्रेस और करप्शन मेड फॉर ईच अदर, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के लिए बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है। जहाँ तक सवाल है पार्लियामेंट में, हम चाहते हैं कि एक इफेक्टिव और स्ट्रांग मजबूत लोकपाल बनना चाहिए जो भ्रष्टाचार के सैलाब और घोटालों के तूफान को ध्वस्त कर सके। और अगर इस तरह की कोशिश जो सरकार कर रही है, जिस तरह से उसने इस लोकपाल के बिल को प्रपोज करने से पहले एक एफडीआई की कंट्रोवर्सी पैदा करी और आखिरी दिनों में एक रिजर्वेशन की कंट्रोवर्सी पैदा की, इसके पीछे मकसद सिर्फ एक था कि लोकपाल से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और भ्रष्टाचार और घोटालों से लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो और नॉन इशू पर और जिन इशू से कोई मतलब नहीं है उन इश्यूज़ पर ध्यान लोगों का जाए। इसलिए हम तमाम तरह के उसमें संशोधन दे रहे हैं और निश्चित तौर से हम सीबीआई की ऑटोनॉमी चाहते हैं हम, क्योंकि सीबीआई का दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पर किया गया है और ख़ास तौर से कांग्रेस पार्टी और उसकी सरकार ने किया है और इन 7.5 सालों में तो उसके दुरुपयोग की पराकाष्ठा हुई है राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के ऊपर। इसलिए उसकी ऑटोनॉमी होनी चाहिए और कानून में उसके प्रावधान होने चाहिए। देखिए, आज पूरा देश भ्रष्टाचार और घोटालों के खात्मे के लिए एकजुट है और अगर सरकार को ये लगता है कि भ्रष्टाचार और घोटालों पर देश की जनता ने उसे जनादेश दे दिया है और वो जिस तरह से श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा कि हम दोबारा जीतेंगे, तो यानी 2009 में भ्रष्टाचार और घोटालों के बाद एक बार जीतने के बाद उन्हें इस बात का अहंकार हो गया था कि भ्रष्टाचार और घोटालों का जनता ने उन्हें जनादेश दे दिया है, इसलिए वो अभी आगे भी इसी तरह का बेशर्मी भरा व्यवहार करने वाले हैं। अन्ना हजारे कैंप और बाकी लोगों को ये कहना है कि सरकार, कांग्रेस, बीजेपी सब कहीं ना कहीं लोकपाल को लेकर एक ही तरह की। देखिए, हमारा भ्रष्टाचार और घोटालों के खिलाफ जो मुहिम है हमारी, हम जो लोकपाल के बिल का मजबूत लोकपाल लाने के पक्षधर हैं, वो हम किसी को खुश करने के लिए नहीं है। हम जन सरोकार को देख करके, देश के हालात को देख करके, देश में भ्रष्टाचार और घोटालों के तूफान और सैलाब को देख करके कह रहे हैं। इसमें हमें किसी के भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, चाहे अन्ना हजारे जी हों या कोई और। इसलिए कौन खुश होता है, कौन नाराज़ होता है, ये हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है। सर, आपको लगता नहीं कि अन्ना हजारे अनावश्यक दबाव बना रहे हैं? संसद सक्षम है, तमाम लोग। देखिए, लोकतंत्र में सड़क की आवाज़ संसद में सुनाई पड़े, उसके लिए आंदोलन और प्रदर्शन, धरने और अनशन होते रहते हैं और मुझे लगता है उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इसमें भी बुराई मानती है तो वो तानाशाही का रास्ता अपनाने के तरफ दिखाई पड़ रही है।